नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज मटिया खास के वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी रामेश्वर यादव जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बगल में बैठे हुए रामेश्वर यादव जी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक साथ दो पद को लेके चल रहे हैं। जी हाँ, मुखिया होने के साथ साथ ये पैक्स अध्यक्ष भी है और बखूबी दोनों कामों को अच्छे तरीके से, दोनों पद को अच्छे तरीके से संभालते हैं। तो आइए हम रामेश्वर यादव जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले मुखिया जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों को भी, सांसद बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सांसद जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जी मुखिया जी, जो आप ये आगामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2021 वाला, किस आधार पे आप 2021 का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा आगामी चुनाव जनता लड़ाती है। जी, हम अपने से नहीं लड़ते हैं, हमको जनता लड़ाती है। आगामी 2016 में चुनाव जो हम लड़े थे, विगत 2016 में, उस समय हम घर पे नहीं थे। हम 16 में ही 15 में बाहर से आए हैं। 16 में हमको जनता मत देकर जिताई है। अब 2020 में पैक्स अध्यक्ष का लड़े, तो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव भी हम 250 वोट से जीते हुए हैं। अभी फिर जनता हमको, जो हम काम कर रहे हैं, जो मेरा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। बाकी चुनना तो जनता के ऊपर है, क्या सही है क्या गलत है, किसको चुनना है। लेकिन फिर भी जनता हमको बहुत से बहुत ज्यादा वोट से जिताने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? देखिए, खुश है तभी तो हमको बुला रही है बार बार। हम 4 साल के बाद हम पैक्स लड़े हैं। 4 साल के बाद पैक्स हम 250 वोट से जीते हैं। जनता यानी खुश है हमसे, तभी तो हमको पैक्स बुलाई दोबारा। इसके बाद से तीसरा चुनाव मुखिया का भी आ रहा। फिर हमको जनता एकदम कह रही है कि नहीं, आप रहिए, एकदम आपके ही विरोध कोई आएगा, 1 वोट नहीं उसको दिया जाएगा। इसीलिए जो हम काम के प्रति हैं, हम काम करते हैं, गरीब को सेवा करते हैं, मेरा यही कर्तव्य है, काम कराना। अब परिवर्तन हुआ है तभी तो चिल्ला रही जनता। ये आपको फिर दोबारा हम लोग बहुमत देंगे, आप ही रहिए। हम दुख सुख सब में काम आते हैं, जितना हमको हो सकता है गरीब लोगों को मदद करते हैं। दवा बीरो जो भी खरीदना होता है, गरीब लोग आते हैं, मदद करते हैं। गरीब का किसी पैसा का हमको कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं रहता है। जो आता है पब्लिक का, जो भी आता है उसके पास तक पहुंचाने का मेरा कर्तव्य बनता है। बाकी रोड नाला ये सब हर गांव में हम काम किए हुए हैं, इसीलिए पब्लिक हमसे खुश रहती है। ऐसे 15 साल, इसके पहले जो 15 साल 3 बार मुखिया रहे हुए हैं, इतना विकास वो 15 साल में नहीं किए जितना विकास हम 5 साल में करके दिखा दिए। इसीलिए पब्लिक हम पे रुझान है, अब पब्लिक हम पे खुश रहती है। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा सभी लोग जानते हैं कि विगत 3 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसकी अपेक्षा इस 2016 से लेकर 21 तक में सबसे ज्यादा फंड आया है और सबसे ज्यादा मतलब कि विकास होने की संभावना है। तो इस मतलब कहाँ तक ये बात सही है? ये बात सही। देखिए, काम तो मनरेगा से अभी पूर्ति होता है, जितना काम है मनरेगा से। तो मनरेगा उस समय भी था, 2010 में भी मनरेगा था, अभी भी मनरेगा है। लेकिन काम नहीं करने का एगो बहाना है जो फंड आया है। फंड उस समय भी आता था, अब फंड अभी भी आता है। एगो एक्स्ट्रा क्या है, जल नल 7 निश्चय एगो एक्स्ट्रा हुआ है। इसके अलावा फल तो पहले भी अकाउंट था 14वीं का, पंचम का पहले भी अकाउंट चलता था। आज भी 14वीं पंचम का अकाउंट चल रहा है, दूसरा कोई अकाउंट है नहीं। एगो 7 निश्चय का प्लस हुआ है, तो 7 निश्चय का जल नल का काम हो रहा है, यही एगो एक्स्ट्रा है। बाकी तो कहने का है जो पहले पैसा नहीं आता था, अभी पैसा आ रहा है, ये तो पब्लिक को लोग समझाते हैं। ऐसा कहीं अंतर नहीं है। मनरेगा है, मनरेगा से हम काम कराते हैं। तो मनरेगा पहले भी था, अगर आप सक्षम है तो कराइए। आज भी मनरेगा है, आप पहले भी मनरेगा था। तो विकास करना चाहिएगा तब ना करिएगा, न तो बहाना तो पब्लिक को बताने के लिए अभी आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो पहले दिखाया जाए ना, जो पहले आता था कि नहीं आता था। आज अभी कहाँ से आ रहा है? पहले 5 खाता चलता था, आज मात्र 2 खाता चल रहा है। तो पब्लिक को भरमाने वाला काम है, ये सब काम हम नहीं करते हैं। नहीं, तो अभी आपने बताया कि एक्स्ट्रा जो बजट आया था गली नली और नल जल का, तो क्या गली नली और नल जल आपकी पंचायत में सक्रिय है या फिर? एकदम सक्रिय है। हम गली नली के बाद भी मनरेगा से बहुत काम किए हुए हैं। गली नली, PCC, नाला, रोड का, छठ घाट का, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब मनरेगा से काम हम किए हुए हैं।
तो क्या आपके सभी वार्डों में पानी बखूबी गिर रहे हैं? नहीं, 2 वार्ड में नहीं गिर रहा है, बाकी सब वार्ड में पानी गिर रहा जी है। जी जी 11 वार्ड में गिर रहा है, 2 वार्ड में काम जारी है। जी जी। तो क्या ये चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा? हाँ, चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपको मतिया खास पंचायत की जनता भी देख रही है, मतिया खास पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 के चुनाव को लेकर? देखिए, मतिया पंचायत के सभी पब्लिक को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी जी। आज संदेश तो हम लोग को कुछ नहीं देना है। अब तो जो हम 5 साल किए हैं, अपना परिचय तो नहीं देना है। अब तो परिचय पब्लिक को नहीं देना है। बिल्कुल। पब्लिक को जो अच्छा लगे उसको तो चुनाव करेगी पब्लिक। ऐसा कहीं कुछ कहने वाला नहीं है। हम जो भी काम करते हैं पब्लिक के बीच में रह के करते हैं, धरातल पर करते हैं। इसीलिए हमको कुछ पब्लिक को समझाना नहीं है जो ये करना है, ये करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। जो हमको समझाने वाला काम नहीं करते हैं। जी जी। इसीलिए पब्लिक अभी उतना मूर्ख नहीं रह गई जितना हम लोग समझ रहे हैं। पब्लिक को धरातल पर जो उतारिएगा वही देख के आपको निर्णय लेगी। इसलिए हमको कोई कुछ समझाने वाली बात नहीं है। हम काम किए हैं, उसी पे आशा लगाए हैं। अगर पब्लिक हमको अच्छा जानती है तो फिर हमको दोबारा लाएगी। अगर हम अच्छा काम नहीं किए होंगे तो जिसको जो अच्छा लगेगा उसको लाएगी। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहता है। हमको 5 साल का मौका दी है पब्लिक, इसके लिए हम आभारी हैं पब्लिक का। बिल्कुल बिल्कुल। हम तन मन धन से भी लगे रहते हैं पब्लिक के बीच में। अब रह गया जी किसको ला रही है तो पब्लिक के ऊपर है। अभी हम ऐसा अपने अनुभव से या पब्लिक के या अपने कर्तव्य कर्म से भी ऐसा कहीं कोई बात नहीं है जो पब्लिक हमको छोड़ने जा रही है। पब्लिक हमको बहुत रुझान से चाह रही है कि एकदम आप रहिए, चाहे हम लोग को जो मदद करना होगा। यहाँ तक पब्लिक कहती है कि हम लोग भी पैसा देंगे, हम लोग चांदा दे के आपको लड़ा देंगे, लेकिन आपको रहना है इस बार। बिल्कुल। मुखिया जी, तो सबसे अहम बात यह है कि पब्लिक चंदा देने की बात करिए तो इस मतलब कि रुझान आपकी तरफ आ रहा है, ये भी आप दर्शा रहे लाइव इंटरव्यू के माध्यम से। तो कैसे आपको लग रहा है कि जनता आपका सपोर्ट करिए, पब्लिक आपका सपोर्ट करिए, कैसे ये आपको एहसास हो रहा है? जो अब हमको पब्लिक कह रही है कि हम आपको चांदा देंगे, पैसा दे के लड़ाने का इच्छुक है, एकदम मतलब सहानुभूति है पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल। हमको 2015 में भी पब्लिक चांदा दे के लड़ाई थी। 2015 में भी चुनाव हम पब्लिक से चांदा लेकर लड़े थे, पब्लिक चांदा देकर लड़ाई थी हमको। आज भी मेरा रुझान वही है। मेरा कर्तव्य अच्छा है, 5 साल में हम अच्छा किए हैं। लग रहा है पब्लिक को जो हम लोग के लिए अच्छा है, तब तक हमको पब्लिक को अरे चांदा दे के हम लोग लड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रह गए विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष तो कुछ बोलते रहेगा, उसके पीछे पब्लिक नहीं जाती है। आपने विपक्ष की बात की, तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो मतिया खास पंचायत में पोस्टर बैनर लगाए हुए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि रामेश्वर यादव जी एक बार चुनाव जीत गए, नए थे, किसी भी माध्यम से जीते वो चुनाव जीत गए, लेकिन 2021 के चुनाव में वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। देखिए, विपक्ष तो कहता है जब अगर 2015 का चुनाव हम नहीं, 2021 का चुनाव नहीं जीतते, 2016 में हम लड़े थे और 2020 में भी तो चुनाव अभी पैक्स का लड़े हैं। बताइए, हम 300 वोट से जो जीते हैं, तो मेरा कहाँ पब्लिक का रुझान कम हुआ है जो विपक्ष कह रहे हैं नहीं जीतिएगा 21 में। अभी तो 20 में चुनाव हुआ। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम अभी खुद 2016 के बाद 2020 में उम्मीदवार थे। अगर पब्लिक हमको लाइक नहीं करती तो 2020 में हम हार नहीं गए रहते। 2020 में हम 250 से पैक्स चुनाव जीते हैं। कोई 200, 2, 4, 10 वोट से नहीं जीते हैं। पैक्स का 250 वोट माने रखता है। बिल्कुल। हम तो 2020 में लड़े हैं, अभी तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर चुनाव है। तो पब्लिक का रुझान मेरे ऊपर है, तब तो हम पैक्स का चुनाव जीते हैं। तो बताइए, विपक्ष जो बोलता है वो कितना सही है कितना गलत है, वो तो आप समझ लीजिए। नहीं तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? नहीं, वो तो अफवाह फैलाता है। देखिए, अगर उसको तो अपना स्वार्थ है ना, वो पब्लिक को अपना बताए ना जी हम ये काम किए हैं, ऐसे है वैसे हम करेंगे, या पब्लिक का एक को काम बताया जी आपका ऐसे हम थे तो ऐसा करते थे और वो ऐसे कर रहे हैं, ये बताइए। जी जी। हम अब क्या करेंगे? पब्लिक मेरे पसंद है कि नहीं है वो आपको नहीं निर्णय लेना। 2021 के चुनाव में आपको मतिया खास पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है? देखिए, अभी हमको मतिया खास पंचायत की जनता का हम आभारी हैं। एक बार अगर जनता चाहे तो हमको एक बार और सेवा का मौका दे। जैसे हम निस्वार्थ सेवा करते हैं उसी तरह एक बार सेवा करने का मौका दे। आप हम जनता से यही निवेदन करेंगे, एक बार हमको सेवा का मौका दे। इसके बाद फिर जो तकलीफ होगा, जो दुख दर्द होगा उसको दूर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई गलती हमसे नहीं होता है, हमसे भी गलती हो सकता है, उसको समाधान किया जाएगा। एक बार और सेवा का मौका दे, यही मेरा निवेदन है।
पब्लिक से। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। चलिए आप लोग को भी धन्यवाद और समस्त ग्राम पंचायत मतिया खास के सभी जनता को भी धन्यवाद दे रहे हैं।